आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक या ब्राह्मणिकल पीरियड। तो देखिए, जो वैदिक टाइम है, वैदिक जो समय है, उसी को ही ब्राह्मणिकल पीरियड कहा गया है। यानी उस समय ज्ञान सर्वोच्च था, सर्वश्रेष्ठ था, अपने उच्चतम स्तर पर था। इसलिए उस टाइम को ब्राह्मणिकल पीरियड या वैदिक पीरियड कहा जाता था। हमारी वैदिक परंपरा इसी ब्राह्मणिकल पीरियड का ही या उस काल का, उस समय का, उस दौर का ही हिस्सा है। तो देखिए, द ब्राह्मणिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी जो ब्राह्मणिक शिक्षा थी वो एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में वाज फोकस ऑन द स्टडी ऑफ द वेदाज। किस पे फोकस था उसका? वेदों पर फोकस था। प्राचीन भारत में जो ब्राह्मणिक सिस्टम था एजुकेशन का, उसका मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? वेद थे, क्योंकि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं और ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है, मान्यता प्राप्त ग्रंथ हैं, सबसे पुराने माने जाते हैं। चारों वेदों में भी ऋग्वेद सबसे पुराना माना जाता है। तो बताते भी हैं वैदिक परंपरा में कि ज्ञान की शुरुआत ही वेदों से हुई है। वेद प्राचीनतम प्रमाणिक ग्रंथ हैं, विच वर कंसिडर्ड द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुज्म। यानी ये हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तकें हैं, मान्यता प्राप्त पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं। द एम्स ऑफ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वर primarily religious and spiritual, with the goal of developing a deep understanding of the Vedas and their teachings। यानी इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो धार्मिक भी था और आध्यात्मिक भी था, और उस धार्मिक और आध्यात्मिक के साथ साथ एक समझ पैदा करनी थी, डेवलपिंग ए डीप अंडरस्टैंडिंग, एक गहरी समझ पैदा करनी थी। किसके बारे में? ऑफ द वेदास एंड दियर टीचिंग्स, वेदों के बारे में और इनकी शिक्षाओं के बारे में। क्योंकि हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर चारों वेदों के उपवेद भी हैं, है ना। और सभी वेद और उपवेद और वेदांग और उपनिषद सब मिलकर व्यक्ति को ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचाते थे। अलग अलग तरीके से ज्ञान दिया जाता था और सभी विधाओं में ज्ञान दिया जाता था। यानी व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता था, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो नैतिक ज्ञान हो, चाहे वो मॉरल ज्ञान हो, चाहे वो खेती बाड़ी का ज्ञान हो, चाहे उसे आत्मरक्षा का ज्ञान हो, उसे धनुर्विद्या भी सिखाई जाती थी, मलखम भी सिखाया जाता था। मतलब हर तरह का ज्ञान हमारे सभी ग्रंथों में दिया गया है, चाहे वो आर्किटेक्चर का ज्ञान हो, है ना। आगे है सम ऑफ द की एम्स ऑफ ब्राह्मणिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंक्लूडेड। तो क्या क्या है वो? टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ द वेदाज। The primary aim of the Brahmanic system of education was to impact knowledge of the Vedas, which was seen as the ultimate source of knowledge and wisdom। यानी बुद्धिमत्ता का, ज्ञान का एक अनलिमिटेड और अल्टीमेट सोल्यूशन किसमें था? वेदों में था। यानी व्यक्ति की हर समस्या का समाधान भी वेदों में था और जीवन का मर्म भी वेदों में ही छिपा हुआ था। ठीक है, तो वेदाज जो हैं वो क्या है? ब्राह्मणिकल सिस्टम में आते हैं। ये बात मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ। ब्राह्मणिकल सिस्टम का मतलब वेद और वेदों से जुड़ी हुई जो शिक्षाएं हैं वो सब इसी में आती हैं। तो इसमें वेद हैं, उपनिषद हैं, है ना, और हमारे रामायण, महाभारत, गीता, है ना, योग वशिष्ठ, फिलॉसफी, ये सब याज्ञवल्क्य स्मृतियाँ और दूसरी जो भी स्मृतियाँ हैं, मनु स्मृति आदि, सभी
इसी में ही आते हैं, किसमें? ब्राह्मणिक एजुकेशन सिस्टम में ही इनको इंक्लूड किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है, ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम से आप क्या समझते हैं, तो आप जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसा आप लिख सकते हैं। अगर वेदों की बात पूछे, क्योंकि एक टॉपिक आपका वेदों के ऊपर भी है, तो वो भी आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। हाँ, आगे है टू डेवलप ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है दिव्य, यानी डेवलप का मतलब क्या है? विकास करना, एक गहरी समझ विकसित करना, एक गहरी नॉलेज विकसित करना, है ना। बोध, गहरा बोध, दिव्य बोध, है ना। द ब्राह्मणिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन एम्ड टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिवाइन एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन में एक गहरी समझ पैदा करना, गहरा ज्ञान पैदा करना, एक दिव्य ज्ञान पैदा करना, है ना, दिव्यता के लिए। इस एजुकेशन का क्या था? मानव से महामानव बनाना, है ना, और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना, और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तो था ही इसका मेन, आध्यात्मिक विकास करना। टू कल्टिवेट मोरल वैल्यूज, दिस सिस्टम एम टू कल्टिवेट मोरल वैल्यूज सच एज ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी एंड कंपैशन, which was seen as essential for leading a virtuous life। मतलब मोरल वैल्यू भी विकसित करना था। एंड द सिस्टम एम टू कल्टिवेट मोरल वैल्यू सच एज ट्रूथफुलनेस, यानी सच्चाई, ईमानदारी, मानवता, है ना, ये सब तरह के विकास व्यक्ति के अंदर करना था। यही मेन उद्देश्य था, जैसे मैं बता चुका हूं आपको कि मानव से महामानव बनाना, है ना, एक दिव्य व्यक्तित्व बनाना, है ना, डिवाइन। टू डेवलप इंटेलेक्चुअल एंड एनालिटिकल स्किल्स, यानी बौद्धिक और तर्क स्किल उत्पन्न करना। स्टूडेंट्स वर एनकरेज्ड टू डेवलप देयर इंटेलेक्चुअल एंड एनालिटिकल स्किल्स थ्रू द स्टडी ऑफ द वेदास एंड अदर रिलेटेड टेक्स्ट, यानी वेद और वेदों से जुड़ी हुई जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी प्रमाणिक ग्रंथ हैं, उनका मेन मकसद क्या था कि बुद्धि का विकास करना, तर्क शक्ति का विकास करना, है ना, उसकी जो भी हमारी तर्क शक्ति है, तर्क कौशल है ना, बौद्धिक कौशल है, उसका विकास करना। और स्टूडेंट्स का ये साहस बढ़ाते थे क्या, कि कैसे वो एक अच्छी समझ पैदा करें, कैसे वो बुद्धि का विकास करें, कैसे वो तर्क शक्ति का विकास करें। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर ए लाइफ ऑफ सर्विस, द ब्राह्मणिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन एम टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर ए लाइफ ऑफ सर्विस। तो ब्राह्मणिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन का क्या उद्देश्य था? कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना, किसके लिए? फॉर ए लाइफ ऑफ सर्विस, यानी उनमें सेवा भाव भी पैदा करना, जीवन में सेवा भाव पैदा, है ना। एक स्कूल के बाहर भी आप पढ़ते थे, कम टू लर्न गो टू सर्व, आज भी लिखा रहता है स्कूलों में काफी जगह, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। सर्व का मतलब आप सीखने के लिए आइए, लेकिन किसके लिए जाइए? सेवा के लिए जाइए। तो वहां पर जो ब्राह्मणिकल एजुकेशन सिस्टम है या वैदिक एजुकेशन सिस्टम, उसका मेन उद्देश्य क्या था, क्यों तैयार करना था स्टूडेंट्स को? कि वो सीखें, कम टू लर्न, वेदों से सीखें, एंड गो टू सर्विस, सेवा के लिए जाएं, हेल्प के लिए जाएं, मदद के लिए जाएं। ठीक है, अपनी भी मदद करें, है ना, अपनी सेवा भी करें, लेकिन लोगों की सेवा भी करें, है ना, समाज में कुछ ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करें, कुछ ज्ञान को बांटे। सेवा का मतलब क्षुद्र नहीं है, सेवा का मतलब आप बौद्धिक तौर पे भी सेवा कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई ज्ञान प्राप्त है ना, मुझे योग आता है, तो मैं दूसरे बच्चों को योग सिखाऊं, मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज बनता है। मेरे अंदर कोई कला है ना, तो उस कला को मुझे सिखाना चाहिए दूसरे लोगों को, चाहे वो मैं गुरु शिष्य परंपरा से सिखाऊं या किसी भी तरह मैं सिखाऊं, उस कला को मुझे सिखाना चाहिए। आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ज्ञान प्राप्त के बाद उन्होंने क्या किया था? ऐसा तो नहीं कि वो बैठ गए, ज्ञान प्राप्त कर लिया, बस मुझे तो ज्ञान प्राप्त हो गया, अब मुझे मोक्ष मिल ही गया, समझ लीजिए, मैं क्यों घूमूं, मुझे क्या लेना, मुझे तो मेरा चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान के बलबूते पर वो पूरी देश दुनिया में घूमे और घूम घूम कर लोगों को उन्होंने जागरूक किया। यही तो होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा धन आ जाए तो धन का ठीक जगह इस्तेमाल करे। देखा होगा कि बड़े बड़े कैंप लगाते हैं, कावड़ जब लेके आते हैं, श्याम जी का झंडा लेकर लोग जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो बानिए होते हैं,
है ना, उच्च घराने के जो लोग होते हैं वो जगह 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 कैंप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनके पास पैसे हैं, उनके पास धन है, दौलत है, तो सेवा में लगाना चाहते हैं। तो इसी प्रकार अगर आपके पास ज्ञान है, चाहे वो स्वामी दयानंद जी थे, चाहे स्वामी विवेकानंद जी थे, सभी ने ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने ज्ञान को बांटा, क्योंकि बांटने से ही अवेयरनेस आती है। बाबा रामदेव के पास ज्ञान था, उन्होंने सीखा, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी, टीवी के माध्यम से, शिविर के माध्यम से योग की अलख जगाई। आज योग हम सब तक पहुंचा। महर्षि महेश योगी थे, टी कृष्णमाचार्य थे, बीके अयंगर थे। तो जितने योगी हुए हैं या दूसरे भी लोग हैं, उन्होंने जो भी चीज अर्जित की अपने गुरु परंपरा से या अपने फैमिली से, अपने परिवार से, तो उन्होंने उसको आगे बढ़ाया ताकि उस चीज का लाभ वो दूसरे लोग भी उठा सके, है ना। अब जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने कोई टीवी बनाया, तो ऐसा थोड़ी कि वो अपने लिए बनाया तो खुद के लिए रखे। किसी ने एसी बनाई, तो एसी ऐसा थोड़ा है कि वो अपने लिए यूज करे, भाई मैंने अपने लिए बनाई एसी, बस मेरे लिए रहेगी। लेकिन एक सेवा भाव से भी चीज आगे चलती है ना, कि जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, जो नॉलेज मुझे है, वो नॉलेज मैं दूसरों को ट्रांसफर करूं। तो यही तो है, वेदों में यही तो बताया है ना, कि जो भी आपके अंदर कला है, कौशल है, स्किल है, उसको आप दूसरों को अवश्य दें। अगर गुरु शिष्य परंपरा से देते हैं तो अच्छी बात है, आप किसी भी तरह से दें, लेकिन आगे उस चीज को बढ़ाएं, प्रचार करें, तभी एक अवेयरनेस आती है। The origin of the history of education in India can be traced to the Vedic age, dated to the period of 1500 से 800 बिफोर क्राइस्ट BC ईसा पूर्व। यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पाणिनि, इन सब की हम बात करें थे, तक्षशिला, ये उससे पहले की बात है, उससे भी 700 साल पहले की बात है। तो द पीरियड 800 बिटवीन 600 BC इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण। यानी 800 से 600 के बीच का जो टाइम पीरियड है, वो ब्राह्मण का पीरियड कहलाता है ना। ब्राह्मणिकल एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं, यानी वैदिक पीरियड कहलाता है। तो इसी में ही तो सारे हमारे सूत्र वगैरह लिखे गए थे ना, योग सूत्र वगैरह सब इसी में, इसी दौरान लिखे गए हैं, बताते हैं। तो फीचर ऑफ द वैदिक एजुकेशन का क्या है? फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं, है ना, फीचर्स। फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन, यानी वैदिक जो शिक्षा है उसकी क्या क्या फीचर्स हैं। तो द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन आर, मतलब कौन कौन से मुख्य फीचर्स हैं? गुरुकुलम एजुकेशन, यानी वैदिक परंपरा में या ब्राह्मणिकल परंपरा में क्या था? गुरुकुल सिस्टम था एजुकेशन का। प्राचीन भारत में तो गुरुकुल परंपरा थी, यानी गुरुकुल, यानी गुरु का जो कुल, गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु की शरण में रहकर, गुरु के आश्रम में रहकर। हम तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, इन विश्वविद्यालयों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। उनमें भी यही तो परंपरा थी। एक एक गुरु के अंडर में 4 4 5 5 स्टूडेंट रहते थे, है ना, अपने पास वो रखते थे और उन्हें पढ़ाते थे, ज्ञान देते थे। तो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वाज रिलेटेड टू द क्रिस्ट ऑफ स्टडीज। Here the guru or the teacher lived with his family members along with his students and imparts education to them in varied fields। तो गुरु और शिष्य, टीचर और शिष्य क्या थे? एक परिवार की तरह रहते थे, है ना, एक परिवार की तरह से, और अपनी फैमिली के साथ ही रहते थे ना। आपने देखा होगा आश्रमों में, आश्रम में गुरु रहते थे, तो उनके साथ तो उनके स्टूडेंट थे वो भी, या शिष्य जो थे वो भी वहां पर रहते थे। तो गुरुकुल वाज ए जनरली एस्टेब्लिश इन फॉरेस्ट। कहाँ होते थे गुरुकुल? मोस्टली खुली जगह पर होते थे, जंगलों में होते थे, है ना। वे फ्रॉम द जीन बस्टल ऑफ नॉर्मल लाइफ, ताकि वो थोड़ा दूर होते थे बस्टल ऑफ नॉर्मल लाइफ से, सामान्य जीवन से थोड़ा वो दूर, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ए शिष्य और स्टूडेंट सर्व हिज गुरु फॉर ईयर्स एंड गेन द फेथ ऑफ द गुरु। यानी एक जो शिष्य है वो गुरु के सानिध्य में रहता था, उनकी सेवा करता था कई वर्षों तक, है ना, और गुरु का विश्वास वो जीतता था, गुरु के सामने अपने आप को सिद्ध करता था कि रियली में मैं एक अच्छा डिसिपाइल हूँ, मैं एक अच्छा शिष्य हूँ, मैं सिंसियर हूँ और मैं इंटेलिजेंट हूँ। बिफोर ही वॉज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। उससे पहले उसको साबित करना पड़ता था शिष्य को कि हाँ मैं पात्र हूँ ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कई बार हम इस भी प्रयोग करते हैं ना कि पात्रता होनी चाहिए। तो पात्रता पहले विद्यार्थी सिद्ध करता था कि गुरुजी मैं पात्र हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं एलिजिबल हूँ। कहते हैं ना इसमें एडमिशन लेना है तो ये एलिजिबिलिटी चाहिए, तो पात्रता ही है ना, एलिजिबिलिटी, पात्रता, योग्य। दी गुरुकुल सिस्टम टॉट स्टूडेंट्स सिंपल लिविंग, लॉयल्टी
एंड ड्यूटी एंड quest फॉर लर्निंग। तो गुरुकुल सिस्टम क्या सिखाता था व्यक्ति को? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आपने सुना होगा ना अपने माता पिता से कई बार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। लॉयल्टी है ना, एंड ड्यूटी यानी आपका कर्तव्य क्या है, ठीक है, लॉयल्टी, आप लॉयल रहें, आप सिंसियर रहें, आपका कर्तव्य क्या है, एंड क्विस्ट फॉर लर्निंग। एक क्विस्ट का मतलब जिज्ञासा है ना, एंथिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक, सीखने की भाव होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं ना, 4 प्रकार के भक्त बताते हैं, 4 प्रकार के सीकर्स बताते हैं। कौन कौन से? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण को कौन पसंद है? ज्ञानी, है ना। जिज्ञासु भी पसंद है उनको, लेकिन ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ लगता है उन्हें। तो जिज्ञासु वो होता है जो जिसके अंदर कुछ जानने की जिज्ञासा होती है, सीखने की ललक होती है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना कि कौन कौन से 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा की है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में। इसका मतलब मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को सुना है, ढंग से सुना है, गहराई से सुना है। एडमिशन टू द गुरुकुलम। द फॉर्मल एडमिशन सेरेमनी वाज नोन एज उपनयन। विद द accomplished of उपनयन द चाइल्ड हैज टू लीव हिज होम फॉर आश्रम where he would receive education। देखिए बातें वही हैं, आप सबने पढ़ी हैं, बस समझने की बात है। गुरुकुल में एडमिशन कैसे होता था? बच्चे का जैसे संस्कार होते थे ना, गर्भधारण संस्कार, फिर पुष्पन संस्कार, है ना, ऐसे संस्कारों की पूरे संस्कार होते थे। फिर आपका नामकरण संस्कार, है ना, फिर अन्नप्राशन संस्कार, इस तरह से संस्कार होते थे। जैसे बच्चा बड़ा होता था, गुरुकुल में डाला जाता था, तो ये जो पवित्र संस्कार, फिर उसका उपनयन संस्कार होता था ना, और घर को छोड़ देता था बच्चा और किस में जाता था? आश्रम में जाता था। किस लिए जाता था? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए। ही वुड रिसीव एजुकेशन, वहाँ ज्ञान प्राप्त करता था, बोध प्राप्त करने के लिए। उपनयन इज कंपल्सरी एट दैट टाइम, उस समय सबके लिए कंपल्सरी था। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि वहां पर तो संस्कार तो सभी के सारे ही होते थे, तो उपनयन कंपल्सरी था आश्रम में आने से पहले। यानी आश्रम, गुरु का आश्रम जो होता था उसे गुरुकुल भी कहते थे। इट वॉज सपोज टू बी द रीबर्थ ऑफ द चाइल्ड, मतलब वहां पर एक दूसरा जन्म था उसका ना, क्योंकि माता पिता के घर में तो उसने जन्म लिया है ना। कई बार कहते हैं ना कि जन्म देने वाले माता पिता बड़ा नहीं होते, बड़े एक माता पिता वो भी होते हैं जो बच्चे को पालन पोषण करते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के साथ भी हुआ था, बताते हैं, है ना। कैसे हुआ था आप लिखना कमेंट बॉक्स में। उसका एक रीबर्थ है ना, एक नया जन्म होता है गुरु के सानिध्य में जाकर। एंड वाज नो एज द्विजा, द्विजा मीन्स टू विश बॉर्न, यानी जन्म की इच्छा, ठीक है। इट वॉज मेनली द ब्राह्मणीज फॉलोड बाई क्षत्रिय दैट रिसीव एजुकेशन ऑफ गुरुकुल, यानी ब्राह्मण जो थे वो फॉलो करते थे क्षत्रिय धर्म के खासकर लोग, है ना, गुरुकुलों में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। while the members from the lower caste learn in their family trained from their parents, जबकि द मेंबर्स फ्रॉम द लोअर कास्ट, यानी जो लोअर कास्ट के थे, लर्नड इन दियर फैमिली ट्रेंड फ्रॉम दियर पेरेंट्स, यानी उनको उनके पिता माता ही ट्रेंड करते थे। क्योंकि वहाँ पर 4 प्रकार के जाति समूह हम कह सकते हैं मुख्य रूप से, गीता में भी बताया गया है। वो कौन कौन से थे आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो मैं समझूंगा कि आपने वीडियो को बहुत अच्छे से सुना है, एक एक चीज़ को समझा है ना। आप कौन से थे बताना। क्षत्रिय सीक्वेंस में लिखना आपको, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं और ब्राह्मण हैं। द एजुकेशन सिस्टम इन्वॉल्व ऑफ 3 बेसिक प्रोसेस, 3 बेसिक प्रोसेस थे उसके, साधारण प्रोसेस थी, विच इंक्लूडेड श्रवण मनन एंड निधि ध्यासन। ये किसके चरण है ये भी बताना आप लिख के कमेंट बॉक्स में। विच इंक्लूडेड श्रवण मनन निधि ध्यासन, किसके चरण है? ज्ञानियों के। कौन से चरण है? अंतरंग चरण है। बहिरंग चरण कौन से वो भी लिखना। अंतरंग चरण कौन से? श्रवण मनन निधि ध्यासन। यानी श्रवण ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट रिसीव्स स्टूडेंट्स नॉलेज वाज पास्ड ओरली फ्रॉम द जनरेशन टू अनदर, यानी श्रवण का मतलब सुनकर, क्योंकि वहां पर श्रुति परंपरा थी, है ना, वैदिक परंपरा श्रुति परंपरा थी, यानी गुरु के मुख से जो भी ज्ञानवर्धक बातें होती थी वो शिष्य सुनता था, ठीक है। फिर उसको मनन करता था, उसका चिंतन करता था, और फिर निधि ध्यासन यानी
उसको अपने जीवन में उतारता था। ठीक है, पहले सुनना गुरु मुख से, जो भी अच्छे वाक्य हैं, अच्छे शास्त्र हैं, उनको सुनना, फिर उनका मनन करना, उनका चिंतन करना, और फिर उनको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना। निधि ध्यान मतलब उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना। The second stage was manan, which means the people had to think themselves about what they have. यही बात है, मैंने बताई आपको. They have to make their own inference and assimilate the lesson taught by their teacher to the life. The third stage, nidhi dhyasana, means complete comprehension of the truth and it uses in the life. तो आप ये थोड़ा सा पढ़ सकते हैं ना ज्ञान योग के बारे में. एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडियल वैदिक एजुकेशन, कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या है आइडियल ऑफ द वैदिक एजुकेशन के. तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एज मार्क्स. देखो, मेन जो सबसे प्रमुख जो गोल है, जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो एक ही है. वैसे तो ये तो कहते हैं ना, लक्ष्य एक होता है, उद्देश्य अनेक होते हैं. लक्ष्य क्या है, जैसे मान लेते हैं आपका एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, तो आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है जॉब प्राप्त करना. लेकिन उसके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है आपको? आप अपने आप को स्वस्थ भी रखते हैं, आप जल्दी भी उठते हैं, आप खाना भी खाते हैं, आप पौष्टिक खाना खाते हैं, आप 10वीं भी पास होते हैं, 12वीं में भी पास होते हैं, फिर परसेंटेज भी आप लेते हैं, फिर नेट भी करते हैं, जीआरएफ भी करते हैं. ये सब छोटे छोटे आपके उद्देश्य हैं. यानी मुझे जीआरएफ करना है ना, मुझे नेट करना है, मुझे एमए करनी है, मुझे 80% लेना है, मुझे फर्स्ट डिवीजन लेना है ना, मुझे पीएचडी करनी है ना. ये क्या है सब आपके, और मुझे साइड बाई स्कूल में पढ़ाना भी है, मुझे ट्यूशन भी कराना है. ये आपके क्या है, छोटे छोटे एम्स हैं. लेकिन मेन टारगेट क्या है कि आपको एक अच्छी जॉब लगना है. तो ऐसे ही उस समय मेन लक्ष्य क्या था? मोक्ष प्राप्ति करना. उसके अलावा क्या सीखना था? जीवन रक्षा के लिए जो भी चीजें सिखाई जाती थी, चाहे धनुर्विद्या हो, जानवरों से रक्षा के लिए, बुद्धि के विकास के लिए, है ना, एक सामान्य जीवन जीने के लिए, वो सब बातें सिखाई जाती थी. लेकिन मोक्ष प्राप्ति मेन और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था. इसका उद्देश्य था मोक्ष या सेल्फ रियलाइजेशन, यानी आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति. एंशिएंट Indians believes that education should prepare an individual in such a way as to prepare him to attain the objective of liberation. भाई मेन तो यही था ना प्राचीन भारत में, और विश्वास भी करते थे, एक एक व्यक्ति को तैयार करते थे. कैसे? अटेंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरेशन, यानी समाधि की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति. टू बी वन विद द अलमाइटी एंड टू बी फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ्स. आप समझते होंगे ना कि मेन योग क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन. हम सब आत्माएं हैं, भटक रही हैं, और हमारे जन्म हो रहे हैं ना. मैंने पीछे भी बताया था कि महात्मा बुद्ध के कई जन्म हुए थे, लगभग 25-26 जन्म हुए थे. भगवान महावीर के भी कई जन्म हुए थे, तब जाके उन्हें मोक्ष मिला था, निर्वाण प्राप्त हुआ था, समाधि की प्राप्ति हुई थी. तो यहीं पर भी यही कहना चाह रहे हैं कि ये साइकिल चलता रहता है, कि आत्मा शरीर बदलती रहती है. गीता में भी कहा है ना भगवान श्री कृष्ण ने, दूसरे अध्याय में, सांख्य योग जो अध्याय है, यानी आत्मा शरीर बदलती रहती है. एक शरीर को एक चोला माना है. जैसे हमारे पुराने कपड़े हो जाते हैं, हम उन्हें उतार के फेंक देते हैं, फिर नया कपड़ा पहन लेते हैं. तो ऐसे ही आत्मा के लिए क्या है? शरीर एक कपड़ा है. जैसे ये कपड़ा, ये शरीर पुराना होता है, उसको आत्मा छोड़ देती है और नए शरीर में प्रवेश कर जाती है. तो वो आपके ही गुण कर्म स्वभाव उसमें चलते रहते हैं. और 3 प्रकार के कर्मों की भी हमने चर्चा की. तो संचित कर्म जो होते हैं वो कई जन्मों के कर्म इकट्ठे होते हैं. फिर उन कर्मों का थोड़ा सा अंश हमें मिलता है वर्तमान जन्म में ना, प्रेजेंट में, जिसे प्रारब्ध कहते हैं. और भविष्य में जो मिलता है जाके, उसे क्या कहते हैं? क्रियमान कर्म, जिनका भविष्य में हमें परिणाम जरूर मिलेगा. तो ये आत्मा का मूल लक्ष्य क्या है? अब जैसे बारिश होती है, बूंद 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 गिरती है, तो आत्माएं बूंद की तरह है. लेकिन उस बूंद का भी लक्ष्य क्या है? वापिस जाके मेन जगह मिलना, सागर में मिलना. ठीक है ना? वो नदी में मिलती है, नदी में मिलके फिर सही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है. तो ऐसे ही हमारी आत्माएं भटकती रहती हैं कई जन्मों में. और जब उस भटकाव से दूरी हो जाती है, यानी जब हम साधना करते हैं और जैसे हमें मोक्ष मिल जाता है, तो आगे फिर हमारा जन्म नहीं होता. यानी आप सुनते भी हो ना,
कोई आजकल कोई एक्सपायर होता है तो एक वर्ड यूज करते हैं शायद रिप, रेस्ट इन पीस, यानी आत्मा शांत हो गई, है ना, शांति में चली गई। वो कब होगी? यानी मोक्ष मिलेगा। तो हम कह देते हैं कि रिप, लेकिन रिप का बड़ा गहरा अर्थ है। तो शांति ऐसे नहीं मिलती, जब आपको मोक्ष मिलता है तभी शांति मिलेगी, अन्यथा वो आत्मा पुनर्जन्म फिर ले लेगी, तो जन्म जन्मांतर तो चलता रहेगा। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि ये जो रिसाइकिल ऑफ बर्थ है, इससे मुक्ति पाना और आत्मा को मोक्ष मिलाना, यही मेन टारगेट है। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई शंका हो, तो निसंदेह आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।